इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वर्स्ट एडवाइस बताई थी जो आज तक मुझे मिली थी किसी फैमिली फ्रेंड के द्वारा। और इस वीडियो में मैं आपको वो 5 बेस्ट एडवाइस बताऊंगा जो मुझे आज तक मिली है और जो मैंने फॉलो की है और उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत हद तक चेंज किया है या फिर मुझे डिसिप्लिन में लाया है। पहली हैबिट है वर्कआउट। मैंने थोड़ी अर्ली एज में वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था क्योंकि जब मैं 15-16 साल का था थोड़ा बहुत ही वर्कआउट लाइक होम वर्कआउट करता था। उससे भले मेरी बॉडी इतनी नहीं बनी क्योंकि मेरी डाइट इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मुझे बहुत नॉलेज हो गई। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी और मेरी स्ट्रेंथ बहुत बिल्ड हो गई थी क्योंकि मैं अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा पुशअप करता था। लाइक मैं इससे अपनी क्लास में जब था तो 50-60 पुशअप मैं ऐसे कर लेता था एकदम प्रॉपर फॉर्म से। मेरी स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई थी। मैं पुलअप बहुत अच्छा कर लेता था। मेरे प्लैंक बहुत देर तक होल्ड कर लेता था। मैं हैंग बहुत देर तक कर लेता था, तो उससे मेरी स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई थी। और दूसरा एक फ़ायदा हुआ था, मैं आपको अपनी पहली फ़ोटो दिखाता हूँ तो मेरा एकदम बॉडी स्ट्रक्चर एकदम सही था। लेकिन जब से मैंने पुशअप मारना स्टार्ट किया था तो मेरा लाइक बॉडी वी शेप में आ गए थे। मेरे रिकल्स वाइड हो गए थे, मेरे शोल्डर वाइड हो गए थे और मैं थोड़ा वी शेप में आ गया था। तो ये फ़ायदा हुआ था और डिसिप्लिन तो बनता है वर्कआउट करने से। सेकंड बेस्ट एडवाइस या हैबिट मैंने फॉलो की वो शांत रहने की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव था। मैं अपने घर में बहुत सारी चीज़ें बोलता था और उसके वजह से मैं घर पे लिया बहुत सारे लोगों से लड़ाई भी हो जाते थे, लाइक बहस हो जाते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा पर्सपेक्टिव मतलब मुझे उस समय इतनी अकल नहीं थी कि लोगों के अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुझे अपनी बात सही लगती थी। और लेकिन जब से मैं थोड़ा शांत रहने लगा हूँ मैं अपनी बहुत एनर्जी बचाता हूँ और बहुत सारी फाइट आर्ग्यू जो हो सकते हैं मैं उसको पहले अवॉइड कर देता हूँ होने से पहले ही। थर्ड हैबिट थी रीडिंग बुक। वैसे मैंने बहुत सी बुक नहीं रीड की है, मैंने अभी तक 5 फिजिकल बुक रीड की है। हाउ टू विन फ्रेंड, इन्फ्लुएंस पीपल। सेकंड है थिंक एंड ग्रो रिच। थर्ड है एज अ मैन थिंकड। फोर्थ है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फिफ्थ है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो मैंने 5 फिजिकल बुक रीड की है, लेकिन मैंने बहुत सी बुक की समरीज देखी है। लाइक सेकंड चैनल आप लोग जानते हो गया, गूगल, इन सब पे मैंने बहुत सारी समरीज देख चुकी है और बहुत पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था। उससे उससे मेरी लाइफ में मुझे बहुत नॉलेज मिली है। मुझे बहुत चीज़ें पता चली हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, कोई हैबिट कैसे बनाते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों को इम्प्रेस कैसे करते हैं आप, कोई अच्छी कन्वर्सेशन क्या होती है। मुझे ये सब नॉलेज पता चली है और ये सब बुक की वजह से हुआ है। बुक की वजह से लाइक देखो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान होना चाहिए जो आपको सही राह पे दिखाए, लेकिन जब आपके पास कोई इंसान नहीं होता है तो बुक वो काम करती है। क्योंकि अगर आप लगातार बुक पढ़ते रहोगे आप एक फोकस के साथ एक जगह चल पाते हो, आपको पता होता है कहाँ जाना है, आप भटकते नहीं हो। इसलिए बुक पढ़ना एक बेस्ट एडवाइस थी मेरी। फोर्थ है अलोन रहना। आप किसी ग्रुप में नहीं फिट हो रहे हो, आपके पास वैसे लोग नहीं हैं जैसे आपको चाहिए, जो आपको ग्रो करने में मदद करे, आपके पास वैसी कंपनी नहीं है, तो उस बैड कंपनी से अच्छा आप अलोन रहो, आप अकेले रहो। कम से कम आपके पास खुद का साथ तो होगा, आप अपने साथ भी रहेंगे, आप खुद को जानेंगे। इसीलिए अलोन रहना बहुत बढ़िया है। उस समय आप किसी स्किल पे ध्यान दीजिए, किसी चीज़ को सीखिए, वीडियो एडिटिंग सीखिए और कंटेंट क्रिएशन सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए। लेकिन किसी बैड कंपनी में या किसी बुरे दोस्त के साथ ना रहिए जो आपको और बिगाड़ दे। क्योंकि आप अगर किसी बुरे इंसान के साथ रहेंगे, भले आपको लगे मैं अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि धीरे-धीरे उनकी जो आदत होगी, बुरी आदत, वो आपको भी लग जाएगी। आपको लगेगा ये सब बेकार है, क्या करूँगा मैं इतनी जल्दी कमा के, क्या करूँगा मैं इतना कुछ सीख के। इसीलिए अलोन रहना ज़्यादा अच्छा है, किसी बुरे लोगों के साथ रहना, बैड कंपनी में रहना। फिफ्थ एडवाइस है जो मैं नहीं फॉलो करता हूँ क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए, वो है इन्वेस्ट करना। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट कर सके उतनी जल्दी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी मैं पैसा नहीं कमाता हूँ तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जैसे मैं अर्न करना स्टार्ट करूँगा किसी भी वे से तो मैं बहुत सारी अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर दूँगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पैसा सेफ रहता है और वो ग्रो होता रहता है। लाइक अगर आप बैंक में पैसे रख दोगे तो आगे जाके वो ख़त्म ही हो जाएंगे या फिर वो पड़े रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनकी कीमत ही आगे जाके गिरने वाली है। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो पैसा, वो पैसा आपके पास एक तो सेफ रहता है, वो आप निकालते नहीं हो, दूसरा वो और भी बढ़ जाता है। तो इस इन्वेस्टमेंट लाइक एसआईपी करना, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना या फिर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना, किसी गोल्ड में या फिर वो लैंड वो किसी ज़मीन को खरीदना, ये सब इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। और इन्वेस्टमेंट में लाइक अगर आप कहीं पैसा रखोगे बैंक में या कहीं भी, तो आप इनको खर्चा कर दोगे। लाइक आजकल बैंक अकाउंट ऑनलाइन जुड़े होते हैं तो आप कोई भी चीज़ ले लोगे सोचोगे नहीं, लेकिन जब आपका पैसा इन्वेस्ट जाएगा तो आपके पास वो पैसा होते हुए भी नहीं रहेगा, इसीलिए आप उससे कुछ खर्च नहीं करोगे, वो और आगे जाके आपके काम ही आएगा। तो इन्वेस्टमेंट बेस्ट टिप थी। तो ये 5 एडवाइस है जो मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ और एकदम बेस्ट हैं। आपको इन पाँचों में से कौन सी एडवाइस बेस्ट लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।